दास हम कौन हैं? केवल गोविंद के चरणों के छोटे से दास हैं। हम स्वामी नहीं है, कोई स्वामी नहीं हो सकता। हम सब एक छोटे से दास हैं, उन स्वामी के छोटे से दास। यही भागवत का ज्ञान है। ब से हुआ वैराग्य और त से हुआ त्याग। वैराग्य का मतलब होता है छूटना और त्याग का मतलब होता है छोड़ना। देखो, वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है घर परिवार छोड़ के भाग गए महाराज जंगल में ना। जहां छोड़ा जाता है वहां कारण होता है। क्यों छोड़ा? पत्नी बात नहीं मानती या पति बात नहीं मानता, बच्चे सम्मान नहीं करते। पर ऐसा जिसका घर हो, काम चलता नहीं है, धंधा चलता नहीं है, ऐसा जिसका घर हो, उसे छोड़ने में 1 मिनट लगेगा? छोड़ छाड़ के जंगल में भाजे। पर एक ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि मन के मारे बन गए और बनतज बस्ती माह। जंगल पहुंचे, जंगल में मजा ही नहीं आया महाराज। 2 दिन के बाद पत्नी को फोन किया, बोले हम तो बोर हो गए, तू भी यहां आ जा। पत्नी को भी बुला लिया, बच्चों को भी बुला लिया, एक नया शहर और बसा दिया जंगल में महाराज। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब छूट जाना है। त्याग का मतलब है छोड़ना। आखिरी शब्द है भागवत का त से त्याग। त्याग का मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? सबसे बड़ी बात है अपनी कामनाओं को छोड़ देना। क्या छोड़ना? बोले राधा रानी ने ब्रजमंडल के हर पेड़ के पत्ते पत्ते पे लिख दिया है, एक काम करो, क्या छोड़ें? तजिए हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख जन है उनका संग परित्याग कर दो, उसे छोड़ दो। अरे तुम्हारे ऊपर माला फूल चढ़ाने वाला, चौराहे चौराहे पे तुम्हारा सम्मान करने वाला अगर ऐसा दोस्त है, पर अगर तुम्हें ठाकुर से दूर ले जाता है, उसे छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाना। अगर वास्तव में मस्ती चाहते हो तो। और चाहे कोने कोने पे गाली देने वाला हो, जगह जगह पे पिटाई करने वाला हो, पर अगर कोई ऐसा महात्मा जिसे देख के गोविंद का स्मरण आ जाए तो गालियां चाहे जितनी खा लेना, पर उस व्यक्ति के संग का परित्याग नहीं करना। विनय पत्रिका में गोसाई जी ने लिखा, जाके हृदय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। गुरु त्यजो बली भरत महतारी, प्रहलाद पिता। प्रमाण के साथ बात कह रहे हैं गोसाई जी। अरे जिनके हृदय में राम और वैदेही न हो, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। 1 मिनट नहीं लगाना उनको छोड़ने में। और कैसे छोड़ना? जैसे जन्म जन्म के दुश्मन हो, चाहे वो तुम्हारा जन्म जन्म का दोस्त ही क्यों ना हो। यद्यपि परम स्नेही। यही वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। काय का परित्याग करें? बोले अपनी चिंता का परित्याग करें। भागवत के ऊपर क्या चढ़ाओ? भागवत के ऊपर सबसे बड़ी चीज चढ़ाने की है अपनी चिंता। अच्छा भैया, हमने चिंता चढ़ा दी, प्रसाद क्या मिलेगा? भागवत जी कहती है तुम चिंता तो मुझे चढ़ा दो और उसके बदले में चिंतन तुम मेरा ले लो। चिंता मुझे दे दो, बदले में चिंतन तुम ले जाओ। एक तरफ चिंता है, एक तरफ चिंतन है। चिंता की प्रतिज्ञा है वो जब तक चिता पे न चढ़ा दे तब तक चैन से नहीं बैठेगी। और चिंतन की प्रतिज्ञा है कि जब तक राधा गोविंद की गोदी में न चढ़ा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए त्याग, काय का त्याग? महाराज सबसे बड़ा त्याग है चिंताओं का त्याग। यही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक है,
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखिए, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय, इस दुनिया में सबको सबसे बड़ी 3 तकलीफें हैं। देखो, सबसे पहली समस्या है शरीर की समस्या। शंकराचार्य जी तो कहते हैं रोग मंदिरम, ये शरीर क्या है? रोग मंदिर। आंख खराब हुई, जैसे तैसे आंख ठीक कराई तो कान खराब हो गए, फिर कान ठीक कराए तो मुंह खराब, मुंह ठीक दांत टूट गए तो हमारा लीवर खराब, किडनी खराब। एक डॉक्टर के पास से निकलते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास घुस जाते हैं। शरीर कभी कुछ परेशान तो कभी कुछ परेशान, जैसे तैसे शरीर ठीक रखा बड़ा मुश्किल है महाराज। लोग लगे पड़े हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, फिर भी नहीं पता कौन सी बीमारी किसको कब कहां कैसे पकड़ ले। शरीर जैसे तैसे शरीर ठीक रखा तो दूसरी समस्या है महाराज समाज। मामी मनाई तो चाची रूठ गई, चाची मनाई तो ताई रूठ गई, ताई मनाई तो पड़ोसन रूठ गई, कोई ना कोई रूठ ही जा रहा है महाराज। विलियम शेक्सपियर कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, अगर तुमने कभी किसी एक आदमी को भी प्रसन्न कर दिया तो। नहीं तो हर काम में कोई ना कोई कमी तो जरूर निकाल ही देगा महाराज। सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी को प्रसन्न कर देना। दुनिया में सबसे बड़ा काम है प्रसन्न कर देना, और अध्यात्म में सबसे बड़ा काम है प्रपन्न कर देना। प्रसन्नता से जीवन की शुरुआत हो और प्रपन्नता पे उसका विश्राम हो जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो महाराज समाज सबसे पहला शरीर, शरीर जैसे तैसे ठीक रखा तो गड़बड़ परेशानी हो गई। समाज तापत्रय, 3 ताप हैं। समाज ठीक रखा तो फिर महाराज देवता बिगड़ गए। कभी शुक्र ठीक किया तो शनिचर बिगड़ गया, शनिचर ठीक किया तो बुध टेढ़ा पड़ गया, बुध ठीक किया तो बृहस्पति ठीक नहीं चल रहे। कभी किसी को मना रहे हैं तो किसी को मना रहे हैं, तो कभी कहीं लगे हैं। मैं 10 महाराज 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी है, ये बुध की, ये बृहस्पति की, ये शुक्र की, ये शनि की, सभी टेढ़े चल रहे हैं, कोई पता नहीं है। देवता है तापत्रय विनाशाय। एक आदमी रोज ही व्रत रखता है, आज बुध का, आज बृहस्पति का, बड़े डर रहे हैं महाराज। वैसे भी देवताओं का भी महाराज जैसे कपड़ों का फैशन होता है ना, देवताओं का भी फैशन आता है। आजकल शनिदेव का है, ओहो, लोग चिल्लाते हैं ये यही है महाराज त्रिदेव त्रिकालज्ञ, यही सब कुछ। लोग जा जाके तेल पे तेल, तेल पे तेल, तेल पे तेल शनिदेव पे चढ़ाए चले जा रहे हैं महाराज। शनिदेव खुद चौंके हैं। मैं तो जब शनिदेव के मंदिर में जाता हूं कभी तेल नहीं, मैं तो मक्खन और घी खवाऊं महाराजों ने। बोले जब घी है माखन है तो तुम भी तेल पियोगे तो तुम्हारा भी दुर्भाग्य है ये महाराज, तेल पी रहे हो। ब्रज में शनिदेव में एक महाराज वो बैठे बैठे भजन करते हैं, तो और दुनिया वाले तो वहां आके तेल चढ़ाते हैं, ब्रजवासी जाते हैं तो मक्खन खवाते हैं महाराज। कामना नहीं है ना। हमारे अध्यात्म के हर कर्म का उद्देश्य सीधा सीधा सा इतना है कि भैया हमारी जेब भर जाए, बस। वो सबसे बड़ा देवता जो जेब भर दे, वो सबसे बड़ा महात्मा जो जेब भर दे, उसके अलावा सब बेकार,
सुबह से लेकर शाम तक हमारा यही आयोजन और यही प्रयोजन है। तापत्रय विनाशाय, इसीलिए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। भैया क्या करें? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। हम कहते हैं ना नुमः, नुमः, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्णाय नमः। नमः शब्द का क्या मतलब है? नमः शब्द की व्याख्या है न मम मम न इति नमः, अर्थात मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है, सब राधा रमण का है, मैं राधा रमण का हूं, मैं कुछ नहीं हूं। न मम मम न इति नुमः। पर हम जब जाते हैं पूरी दुनिया को अपने साथ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो। वो तो एकमात्र मीरा ही थी